जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप से है दोस्तों। अगर आप लंबे समय तक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता है कि हम इस कार्मिक रिलेशनशिप से कैसे निकले और अपने जो जीवन है उसको कैसे जिए, तो उसके लिए यह गाइडेंस है दोस्तों। अगर आप भी फंसे हुए हैं कार्मिक रिलेशनशिप में और आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को दुखी में रखे हुए हैं, उस कटघरे में रख लिए हैं जहाँ पर ना ही निकलना बनता है ना ही जाना बनता है, ऐसा सिचुएशन बन गया है। तो आप उस कार्मिक रिलेशनशिप से निकल भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम जब तक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं तो ना ही अपने खुद के बेहतर के लिए रह सकते हैं, ना ही अपने खुद के लाइफ जो है उनको जी सकते हैं। क्योंकि इस कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हुए हम अपने आप को इतने मजबूर कर लेते हैं कि हमारा जीवन जो जीना चाहिए वो उस तरह हम नहीं जी पाते हैं और हम अपनी सोच को, अपने विचार को, जो कार्मिक लोग रहते हैं उनके हिसाब से हम चलने लग जाते हैं और एक बंधे हुए महसूस कर लेते हैं कि शायद इस कार्मिक में हम फंस चुके हैं या बंध चुके हैं, ऐसा महसूस करते हैं और आप नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए यह गाइडेंस है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करें, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस ना करें, तो आप जो कार्मिक लोग हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप है या आपके खुद के पार्टनर लाइफ में आपके पार्टनर ही कार्मिक है आपके जीवन में और आप उनके साथ फंसे हुए हैं, वो आपको बहुत परेशान करके रखा है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझता है, आपके जीवन में वो हर पल कुछ न कुछ दुख ही लाता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ कैसा इस तरह व्यवहार करता है, ये क्यों नहीं समझता, ये व्यक्ति क्यों नहीं सुधरता, ऐसा सोच बना लेते हैं और उसको हर पल जो सुधारने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है आपके, ना ही फीलिंग्स को समझता है, ना ही आपके जो जिस तरह आप उनके लिए कार्य करते हैं, जिस तरह आप अपनी भावनाओं को उनके लिए रखते हैं, लेकिन आपके भावना का भी कदर नहीं समझता है, आपके प्रेम का भी कोई कदर नहीं समझता है। तो ऐसे कार्मिक जो लोग रहते हैं उनसे हम निकल सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने जीवन को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि आप उससे निकले, तो उसके लिए आप जो है अपने जो आत्मा का सोल है उससे आप कनेक्ट जरूर बनाइए दोस्तों। आप अपने आत्मचिंतन का ज्ञान जरूर कीजिए और आत्मचिंतन के ज्ञान तभी आता है जब हम परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं और ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाते हैं। क्योंकि हमारा मन शांत नहीं रहता है जब इस तरह हम ऐसे रिलेशन में रहते हैं, हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। कभी तो कुछ गलत मार्ग में भटकने का सोच बन जाता है, तो कभी कुछ ऐसी हरकत करने का सोच बन जाता है कि हम इस लोगों के साथ कैसे रहें या फिर इनके साथ हम किस तरह रहकर हम अपने जीवन को जो व्यतीत करें, ऐसा सोच बना लेते हैं। और या तो कभी कभी मन लगता है कि हम कहीं दूर चले जाते हैं और इनके साथ कभी ना रहें, ऐसा सोच रखते हैं। क्योंकि ऐसा सोच बनता ही है दोस्तों, जाहिर सी बात है। अगर हम ऐसे जो कार्मिक रिलेशनशिप रहता है जिसमें ना ही किसी प्रकार का प्रेम रहता है, ना ही रिस्पेक्ट रहता है, ना ही कोई आदर रहता है, ना ही सम्मान रहता है, तो हम फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस ज़रूर करते हैं। और जब ऐसे रिलेशनशिप में दुख मिलता है और जिस दुख को हम अंदर ही अंदर घुटन के समान पीते हैं और उसे पीते ही रह जाते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर किसी को बताएंगे भी तो लोग शायद नहीं समझते हैं। ऐसे जो सिचुएशन या परिस्थिति रहता है उसको लोग
आपको लगता है कि शायद सामने वाला व्यक्ति में ही कुछ खामी है या सामने वाले व्यक्ति में ही कुछ न कुछ ज़रूर है, तभी ये व्यक्ति अपने रिश्ते को बेहतर नहीं बना पा रहा है। ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सच्चे भी हैं फिर भी लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद आप में ही कुछ न कुछ कमियां ऐसा है, और गिनाने भी लगते हैं लोग। आप एक अच्छे इंसान रहने के बावजूद भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो आपके साथ रहता है पार्टनर लाइफ में, कार्मिक रिलेशनशिप, जो भी आपका पार्टनर रहता है वो भी आपको नीचे दिखाने में ही लगा हुआ रहता है, आपको दुख देने में लगा हुआ रहता है। और जो जिस तरह आपका जो विचार है, सोच है, वो निगेटिविटी जो प्रचार करने में लग जाता है लोगों के सामने। अगर ऐसा होता भी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं फिर भी आपका बुराई ज़रूर करेंगे, आपके खामियां को गिनाने लगेंगे, क्योंकि उनको अपना जो कमियां हैं, जो जिस तरह उनका गंदा आचरण है, विचार है, गंदे बिहेवियर है, उनको वो कभी सत्यता को प्रकट नहीं करता है दूसरों के सामने। जो लोग सच्चे रहते हैं उनका ही खामियां या कमियां गिनाने लगते हैं ऐसे रिलेशनशिप में। अगर आप भी इस तरह फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आता है कि मैं इतने अच्छे होने के बावजूद भी मैं इस तरह फंसी हुई हूँ, लेकिन कोई नहीं समझता, ना ही फैमिली वाले समझते हैं, ना ही खुद के पार्टनर है उसको सुधारने में लगी हूँ, लेकिन मेरी बातों को ध्यान नहीं देता है, मेरी बातों को समझता नहीं है, ना ही मेरी फीलिंग्स को समझता है, ये बिल्कुल मुझे इग्नोर करने में लगा है, ऐसा सोच बना रहता है और अपने माइंड को डिस्टर्ब करके रखे रहते हैं। तो एक बात कहूँगी दोस्तों कि आप डिस्टर्ब बिल्कुल ना रहिए। अगर ऐसे कार्मिक लोगों के जीवन से आप उनके साथ रहते हुए भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, आप स्थिरता रखेंगे, और उन मन को शांति तभी मिल सकता है जब आप परमपिता परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और जुड़ना भी चाहिए दोस्तों। अगर आप जितना अध्यात्म मार्ग को चुनेंगे, ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे, उतना ही आपका मन शांत रहने लगेगा। आपको सामने वाला व्यक्ति आपके साथ किस तरह बिहेवियर रख रहा है, या आपके साथ किस तरह वो आपको मैनिपुलेटिंग करने के लगा हुआ है, या आपके साथ जो दुर्व्यवहार है वो करने लगा हुआ है, वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ़र्क कब नहीं पड़ेगा? जब आप ईश्वर से सच्ची भावना से मन को, जो आत्मा है उनको आप ईश्वर से कनेक्शन बनाए रखेंगे। क्योंकि जब हम अध्यात्म मार्ग में जाते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, चाहे कोई भी दिव्य शक्तियाँ हो, उनसे अपना कनेक्शन बनाते हैं, तो जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमारे इतना जो अंदर में है मन का, वो इतना पेशेंस दे देता है, धैर्य दे देता है कि हमको मजबूत बनाने में ही ईश्वरीय शक्ति हमें प्रदान करता है, और ईश्वरीय शक्ति हमें प्रोटेक्शन देता है। और जो ऐसे सिचुएशन रहता है उससे निपटने का या उसका सामना करने के लिए भी ईश्वर हमें ज़रूर मजबूत बनाता है। और मजबूती तभी आता है हमारे अंदर जब हम अपने सोल की, जो आत्मा की गहराइयों से चिंतन करते हैं, उसको सुनते हैं, और मेडिटेशन के माध्यम से अपने जो हमारे अंदर क्या चल रहा है, या हम किस प्रकार अपने व्यवहार को रखे हुए, या जो सामने वाले व्यक्ति है वो हमारे साथ किस तरह बिहेवियर रखा हुआ है, उनको जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ सत्य जरूर आता है, और उससे सोचते हैं तो उन्हीं के आधार पर हमारा मन भी सही डिसीजन लेता है और सही मार्ग पर चलने का कार्य करता है। और सही मार्ग पर कार्य करने का जो रहता है वो हमारे मन की ही शांति रहता है, क्योंकि जिसका मन शांत नहीं रहता है वो कभी अपने डिसीजन को सही तरीक़ा से नहीं ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप जीवन में सही डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको फील मिले, आपका मन को शांत रहे, या आपका जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहे, पॉजिटिव विचार सोच सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके, तो उसके लिए आप अपना जो कनेक्शन है ईश्वरीय मार्ग पर इतना बनाइए कि आपको कोई सामने वाला व्यक्ति कभी नीचा ना दिखा सके, ना ही आपका कोई जो व्यवहार है या जो आपका जो
प्रेम है, जो सच्ची भावना है, उसको कभी खिलवाड़ ना कर सके। क्योंकि अगर आप जितने कमज़ोर लगते हैं, जितना आप अपना वीकनेस दूसरों के सामने दिखाते हैं, उतना ही लोग आपका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं जीवन में, आपका कोई जो खिलवाड़ ना कर सके, तो उसके लिए आप सदैव अच्छे इंसान ज़रूर बनिए। अच्छे इंसान के साथ साथ आप अपने जो मन की शांति है और जो मैच्योरिटी है, उनको आप ऊंचे स्तर पर ज़रूर बनाइए दोस्तों। आप जितना स्ट्रांग रहेंगे, सोच सकारात्मकता रखे रहेंगे, उतने ही जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपको जो भी लोग आपके साथ जिस तरह व्यवहार करने लगते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कभी नहीं अपना सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आप अपने आप को परिवर्तन करते हैं, आप सकारात्मक ऊर्जा को धारण करते हैं और ईश्वर पर सच्ची निष्ठा से विश्वास करते हैं कि मैं जो सत्य हूँ वो ईश्वर देख रहा है, ईश्वर मेरे साथ है, ऐसा विश्वास बना लेते हैं। और जो लोग मेरे साथ करते हैं, उनका कभी न कभी ईश्वर ज़रूर एक न एक दिन उनको कभी न कभी उसके जीवन में जिस तरह मेरे साथ व्यवहार किया है, उनके साथ ऐसा ज़रूर होगा, ऐसा सोच बना लेते हैं। मैं तो नहीं करती, लेकिन ईश्वर तो प्रमाण है, ईश्वर तो सक्षम है, ऐसा जब सोच बनाते हैं तो जो कर्म का जो फल है, उनको कभी न कभी सज़ा मिलता है और ये होता भी है। लेकिन इस विश्वास को आप तभी बना सकते हैं जब आप खुद पर विश्वास करेंगे और ईश्वर पर विश्वास करेंगे। हम क्या करते हैं, लोगों पर विश्वास करने चले जाते हैं, कभी तांत्रिकों पर विश्वास करते हैं, कभी निगेटिविटी जो कार्य करते हैं उन लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी कारण और ऐसे कार्मिक लोग हमारे जीवन में जो बढ़ते जाते हैं और हमारे साथ इस तरह गलत व्यवहार करने लगते हैं। अगर आप कार्मिक के जो रिलेशनशिप में पार्टनर है, उनके व्यवहार को चेंज करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छा इंसान बने, तो उसके लिए आप ईश्वरीय मार्ग को जरूर धारण करें। क्योंकि एक ही शक्ति है जो ईश्वर है, जो ऐसे लोगों को कर्मों का फल भी देता है और ऐसे लोगों को सुधारने का काम करता है दोस्तों। जब हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं और उसके दिखाए हुए सत्य मार्ग पर चलते हैं और सत्य कार्य करते हैं और अपने सोच को सदैव पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि हमें सोच सदैव पॉजिटिव बनाना चाहिए और खुद को बेहतर ज़रूर बनाना चाहिए। हमें रोते धोते कभी नहीं रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, अपने आप को केयर करने आना चाहिए और अपने आप को भी महत्व देने आना चाहिए। हम लोगों को महत्व देने में लग जाते हैं, जिसका नजायज़ फ़ायदा कार्मिक लोग ही उठाने लगते हैं। तो अगर आपके जीवन में इस प्रकार कोई कार्मिक व्यक्ति है, पार्टनर है या फैमिली मेम्बर है, तो उनको जो उनका व्यवहार है आपके साथ जो करते हैं और आप सहन करके रहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना करें दोस्तों। आप अपने लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए और परमात्मा पर विश्वास ज़रूर रखिए। तो डर डर के आप नहीं रहेंगे। आप अपने मन की शांति के लिए अपने आप को चुन सकते हैं, अपने आप को ईश्वर पर ध्यान लगा सकते हैं, ताकि आप भी एक अच्छे इंसान बन सके। तो इसी के साथ साथ मैं आज इस गाइडेंस में इतना ही कहती हूँ दोस्तों। अगर गाइडेंस अच्छा लगता है तो जो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, जो लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।